राइबोसोम, ठीक है ना, जितने चक्कर खा के बैठ जाएगा उस हिसाब से उसकी यूनिट होती है, क्लियर। अब होता क्या है, ये जो राइबोसोम की यूनिट्स हैं वो आपस में, भाई वो भी क्या होगी, इधर उधर घूम रही है ना। जैसे ही एमआरएनए बाहर आएगा ना, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में आया, तो इसकी छोटी वाली सब यूनिट पहले राइबोसोम से आके जुड़ जाएगी, ठीक है। छोटी सब यूनिट कैसे याद रखोगे, कई बार कंपटीशंस में या 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं कि राइबोस जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो पहले कौन आता है, छोटी यूनिट या बड़ी यूनिट। भाई जो छोटा ज्यादा होगा उसी में उछल कूद ज्यादा होगी, और ज्यादा उद्यमी होगा तो पहले वही आकर के बैठ जाएगा, ठीक है, याद करने के लिए। फिर उसके बाद आती है इसके ऊपर बड़ी वाली सब यूनिट, ठीक है। बड़ी वाली यूनिट जो है उसकी खास बात यह है कि राइबोसोम की इन दोनों यूनिट्स में ऊपर वाली यूनिट पर ऐसे दो हिस्से होते हैं, ठीक है, पी और ए, जो टीआरएनए के बंधन स्थल बोले जाते हैं। टीआरएनए को खड़े रहने के लिए कहीं जगह तो चाहिए, तो वो पी और ए पर आकर के जुड़ता है, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में थोड़ा सा अंतर है, वो आप पढ़ोगे, ई और साइट होती है एक ई, ठीक है। तो अब बात करें आगे होगा क्या, ये अमीनो अम्ल इधर उधर कोशिका द्रव्य में क्या है, बिखरे हुए हैं, ठीक है। पहले अब बिखरी हुई स्थिति में क्या होगा, इनके ऊपर एक एंजाइम आएगा, अमीनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम, अमीनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम, वो एंजाइम आएगा और एटीपी की प्रेजेंस में इन अमीनो अम्लों से आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। जब अमीनो अम्लों से एंजाइम जुड़ेगा तो क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इन्हें पता लग गया कि अब हमें, हालांकि एक साथ नहीं होते, ठीक है, अमीनो अम्ल एक्टिव होंगे, ठीक है, सक्रिय हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, टीआरएनए होता है हॉली एट ऑल, हॉली एट ऑल कैसे लिखते हैं, हॉली और उनके साथियों ने ढूंढा था, ठीक है। हॉली एक वैज्ञानिक थे, यानी कि एमआरएनए कई बार क्या होता है, एमआरएनए एक रज्जुक है ना, एक रज्जुक है, एक ही रस्सी जैसी संरचना है, ये इस तरीके से संरचना बना लेगा, ठीक है। जैसी बनाई है वैसे ही बनाएगा ये और कुछ नहीं करेगा। अब इसके ये इधर जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो इधर वालों से क्या हो जाएंगे, युग्मित, पेयर, जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। ये वाले हिस्से जो है वो युग्मित रह जाएंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा फिर खाली रह जाएगा। यहाँ पर एक ही अनुक्रम होता है, सब में एक ही अनुक्रम होता है, CCA, ठीक है। इसे बोलते हैं tRNA, क्या नाम है इसका, tRNA। इसकी संरचना पहली वाली यूनिट में ही थी, पढ़ा दिए पूरी, ठीक है। और ये ढूंढा किसने था, हॉली एट ऑल। एट ऑल क्यों लिखते, देखो भाई एक बार समझ लो, हॉली एट ऑल, ऐसा नहीं है कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है एट ऑल की। हॉली एट ऑल का मतलब ये है कि हॉली और उनके सहयोगियों ने ये डिस्कवरी की थी, ठीक है, ये खोजा था। तो इसमें हॉली एट ऑल में क्या होगा, हॉली तो साइंटिफिक हो गए, एट ऑल मतलब उनके सहायक, उनके सहयोगी। इसको साइंस की लैंग्वेज में ऐसे ही लिखा जाता है, ET और फिर AL लिख करके फिर ऐसे डॉट लगा दिया जाता है, ठीक है। इस हॉली एट ऑल का मतलब है हॉली और उनके सहयोगी। अब ये टीआरएनए की जो संरचना है इसकी चार, तो ये टीआरएनए है, ठीक है। अब इस टीआरएनए में होगा क्या, यहां तक तो इसमें पेयरिंग है, ये भुजाएं इनमें पेयरिंग नहीं है, ये इसकी अतिरिक्त भुजा होती है। इस भुजा में ये तो होती है बंधनकारी, कौन सी होती है, बंधनकारी, ठीक है। जिनको ये एकदम से समझ में नहीं आ रहा टॉपिक, वो एक बार पुराने वीडियोस देख लेना, है ना,
उससे आपको समझ आ जाएगा ये, क्योंकि बंधनकारी के बाद यहाँ इसे बोलते हैं T5C भुजा, यहाँ होती है DHU डाइहाइड्रोयूरेटिक, ठीक है, और ये होती है एंटीकोडोन भुजा, एंटीकोडोन भुजा। एंटीकोडोन क्यों कहते हैं? देखो भाई, हर अमीनो अम्ल को कोड होने के लिए पता है कि उसमें क्या mRNA पर कुछ नाइट्रोजनी क्षार का क्रम होगा, विशेष क्रम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है AUG, CCC, GUG, ऐसे, ठीक है, जो भी हो। क्यों बनाए? देखो भाई, अब क्या होगा, AUG है, ठीक है, तो AUG के ऊपर वही tRNA आएगा जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, UAC, वही आगे खड़ा हुआ है यहाँ पे, और जिसके पास UAC लिखा हुआ है, यहाँ पर UAC लिखा है, तो इसको पता है कि ये उसी को कोड करेगा, किसको, मिथियोनिन को। तो ऊपर ये केवल मिथियोनिन नाम के अमीनो अम्ल को ढूंढेगा चारों तरफ, कहाँ है, अगर यहाँ है तो ये इसी, और ये एक्टिव है तो ही इसको tRNA अपने साथ बांधेगा, नहीं तो नहीं बांधेगा। आ गई बात समझ? तो इसके ऊपर जो आना है वो पहले ही ढूंढ के रखेगा। AUG ही क्यों आया? क्योंकि AUG क्या होता है, समारंभन कोडॉन। mRNA आएगा और आने के बाद पूरे पे घूमेगा, मतलब आकर के ढूंढेगा वो कहाँ पर जुड़ना है। जहां AUG लिखा मिल जाएगा वहीं पर ये राइबोसोम आके जुड़ जाएगा, इस हिस्से को ये छोड़ देगा, ये इसके काम का रहा नहीं। आई बात समझ? राइबोसोम की छोटी उप इकाई आई, बड़ी उप इकाई आई, आकर के बैठ गए। बैठने के बाद ढूंढेंगे कहाँ पर समारंभन स्थल है, यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो स्टार्टिंग कौन करता है? AUG। तो ये जहां AUG मिल जाएगा वहां रुक जाएगा। अगर AUG यहाँ मिला तो यहाँ रुकता, ये हिस्सा फालतू है तो है, क्या कर, समझ आ गई बात? रुक गया। अब tRNA इधर उधर ढूंढेगा कि भाई राइबोसोम AUG पर रुक चुका है, तो tRNA अब इधर उधर घूम घाम करके कहाँ जाएगा? मिथियोनिन के पास। मिथियोनिन से कौन जुड़ा हुआ रहेगा? पहले ही अमीनो एसिड सिंथेटेज, अगर तैयार है तो जुड़ेगा, नहीं तो देखेगा दूसरा मिले तो ठीक, नहीं तो नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा tRNA बनना पड़ेगा, ठीक है। इनका जीवन काल भी इसी तरीके का होता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि रेडी ना हो, ठीक है ना भाई। एक बात बताओ, इसकी कहानी कुछ ऐसे समझो कि यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हैं दुकान में जो मांग रहे हैं सामान, तो क्या होगा, गोडाउन के पास भेजा जाएगा ना, तो सप्लाई होकर के माल आएगा, कोई ना कोई लेके आएगा उसको। तो पहले ये भी तो देखा जाएगा, जैसे किसी ने 10 पैकेट बिस्किट मंगा लिए, है ना, यहाँ कस्टमर की डिमांड है 10 पैकेट बिस्किट लेके आओ, तो अब वो बिस्किट जो लाने गया वो ये भी तो देखेगा ना कि वो पैकेट कार्टून पूरा बंधा हुआ है या नहीं है, ठीक है, उसी को तो उठाएगा, और कौन से बिस्किट मंगाए हैं वही उसी पर जाएगा। ठीक ये कंडीशन इसकी यहाँ पे होगी कि भाई इसको पता है कि मुझे जो यहाँ से मंगवाया जा रहा है वही लेके आना है, जो लेके आना है वो पैक है या नहीं है, ठीक। अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे आके जुड़ता है इससे, क्या, अमीनो एसिड सिंथेटेज इतना बड़ा सा होता है, वो घेरेगा इसको यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब अमीनो एसिड सिंथेटेज के बाद यहाँ पर फिर कौन आएगा? अगर यहाँ पर UAC लिखा है तो ये मिथियोनिन को उठाएगा, उठा लिया, ऐसे मिथियोनिन को उठाया, और उसके बाद ये tRNA जो है यहाँ से, ये इसमें सिंथेटेज लगा हुआ है ही है, ये घूम घाम करके आएगा। अब ये आने के बाद ये भी ऐसे ही घूमेगा, कहाँ रुकना है, तो कहाँ रुकना है? यहाँ AUG पर। तो वो यहाँ पर होगा, एक होती है A साइट, एक होती है P साइट, किसी में P पहले होता है, किसी में A पहले होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो A और P की जो साइट है, ठीक है, तो यहाँ पे आकर के A बंधन ये यहाँ पे ऐसे ऐड हो गया, ठीक है। हमने ये थोड़ा बेकार सा बन गया, गंदा सा एकदम।
ये छोटी उप इकाई, ये बड़ी उप इकाई, उसमें ये पीछे लगे हुए हैं ए और पी स्थल, बंधन स्थल। इसमें से आकर के टीआरएनए, क्योंकि ए के सामने कौन आएगा, ए के सामने यू होना चाहिए, यहाँ पे यू के सामने ए होना चाहिए, जी के सामने सी होना चाहिए। तो ये आया और इसने इस तरीके से यहाँ पे मिथियोनिन। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जब एटीपी वगैरह की उपस्थिति में एक्टिव हो गया, अमीनो एसिड सिंथेटेज जुड़ गया, फिर वो टीआरएनए से जुड़ गया, टीआरएनए यहाँ ले आया तो सिंथेटेज का काम खत्म। सिंथेटेज क्या करेगा, इसको टीआरएनए से जोड़ने तक का काम करेगा, वो तो छूट गया कहीं बीच में, रुक जाता है। अब यहाँ पर कौन आके खड़ा हो गया है, मिथियोनिन आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये रस्सी थोड़ा आगे खिसकेगी, है ना, देखो भाई ये हाथ है ना, ये कोई सिस्टम है, ये उसके ऊपर ये राइबोसोम वगैरह है, ठीक है। अब क्या होगा, ये मतलब ये हाथ हो गया, ये राइबोसोम की बड़ी उप इकाई, ये छोटी उप इकाई, ये एमआरएनए है, ठीक है। अब एमआरएनए क्या होगा, ये आगे खिसकेगा, ऐसे खिसक गया। जब एमआरएनए आगे खिसका तो अब इसकी स्थिति कुछ ऐसी होगी, देखो आप, अब ये यहां नहीं है, इधर है ना, इधर आ गया आगे, ठीक है। इधर वो मिथियोनिन है ही है, और यहां पर कौन आ जाएगा, अब यहाँ क्या है, सी 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 है ना इसमें एमआरएनए में, तो ऊपर कौन सा टीआरएनए रहा होगा, जी जी जी, ठीक। तो उसे पता है इस टीआरएनए को कि मेरे पास जी 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 है, तो मुझे सी 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 को इसको कोड करता है, प्रोलिन को कोड करता है। तो सीधी सी बात है, अगर इसे पता है प्रोलिन, तो ये प्रोलिन को उठा के लाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रोलिन को ले आया, इन दोनों प्रोलिन के बीच में बंध बनेगा। बंध तो एक ही होता है लेकिन घूमा हुआ होता है, टिल्टेड होता है, ठीक है। तो टिल्टेड, झुका हुआ होने की वजह से यहाँ जो बंध बनेगा वो बनेगा पेप्टाइड बंध। यही क्रिया आगे चलती रहेगी, ये फिर आगे खिसक जाएगा ऐसे ही। तीसरा टीआरएनए आएगा, पहले कौन था, मिथियोनिन। अब ये वाला टीआरएनए हट जाएगा, अलग, खत्म, बात खत्म इसकी। यहाँ पर प्रोलीन है, ये मान लो जीयू जी है, ये वैलिन ले आया, ये वैलिन आ गया, इनके बीच में बंध बन गया। बन रही है कि नहीं बन रही श्रृंखला, इसके हिसाब से बन रही है, इसी तरीके से बनते चली जाती है। लास्ट में क्या मिलना चाहिए, तीन में से कोई एक, UAA, UAG या UGA, तीन में से कोई एक मिल जाए। मान लो UAA मिल गया, अब UAA के खिलाफ कौन सा टीआरएनए होना चाहिए, AUU होना चाहिए, ऐसा टीआरएनए होना चाहिए, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें समापन कोडोन कहते हैं, ठीक है। यहां मिल गया UAA, अब ये ला करके यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो ये पूरी मशीनरी धीरे धीरे अलग हो जाएगी। तो कितने अमीनो अम्ल आए, मिथियोनिन, प्रोलिन, वैलिन, आ गया, आ गए तीनों, बस बन गई, तीन अमीनो अम्ल की प्रोटीन बन गई। 8 की बने, 7 की बने, 400 500 जितने की भी बनेगी बनेगी इसी से, ठीक है। अब इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, वो मैं आपको लिखवा दूँ, ठीक है। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है, पढ़ाना है आपको, क्लियर होगी बात। तो प्रोटीन इस तरीके से बनके हो जाती है तैयार। एक छोटी सी चीज जो आपको समझने और जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये बंद ऐसे कैसे बन गया, ऐसे थोड़ी ना कि बस इसने हाथ पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया, बस बन गया बंद, ऐसे बंद नहीं बनेगा इसमें। इसमें यहाँ अमीनो अम्लों की दोस्ती रासायनिक तौर पर होती है। अगर मैं COOH को ऐसे लिखूं तो कोई समस्या थोड़ी किसी को, नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये R कोई एल्किल ग्रुप हो गया या हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये आके जुड़ेगा दूसरे अमीनो अम्ल से,
इसका हाइड्रोजन इधर, इसका इधर, यहाँ पर कोई R एल्किल ग्रुप ये OH इधर और ये हाइड्रोजन इधर। ठीक है, अब क्या बचा, H इधर और OH इधर। ठीक है, इधर का H निकल गया NH में से, इधर से OH निकल गया, वाटर निकल गया। वाटर रिलीज होते ही ये क्या बन गया, CONH बॉन्ड बना कि नहीं बना। ये R है वो R डैश है, इसका मतलब दो अलग अलग तरीके के अमीनो अम्ल हैं। ठीक है भाई, COOH इसमें भी है उसमें भी है, NH इसमें भी है उसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है उसमें भी, अंतर काय में आएगा, एल्किल ग्रुप में। ठीक है, समान भी हो सकते हैं, समान हो असमान हो, कोई भी घटनाक्रम क्यों ना हो, काम एक ही तरीके से होगा हमेशा। अब जो NH के बीच बंध बना वो होता सीधा है, लेकिन होता तो एक ही बंध है, लेकिन टिल्टेड होने की वजह से उसे इसी तरीके से बनाया जाता है, उल्ट ऐसे S। बोलो ये बना कि नहीं बना CONH बंध, यही क्या होता है, पेप्टाइड बंध। और ऐसे ये आगे भी बनेगा, ये इधर से ये इधर से, तो इस तरीके से ये क्या बना, पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध की वजह से ही ये होती है पेप्टाइड श्रृंखला। क्या बोली जाती है, पेप्टाइड श्रृंखला। जब बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ती हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, वही क्या होती है, प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलिए, या इसी को बोलते हैं क्या, प्रोटीन। कल पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में अंतर क्या क्या है। नॉर्मल प्रोसीजर हमने पढ़ लिया, अब जो चेंजेस हैं वो कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए